हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी। इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 16 यानी कि प्रोबेबिलिटी की सेकंड एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, स्टेटमेंट आपको गिवन है, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस। आप एक डाइस को नहीं बल्कि पेयर ऑफ डाइस को रोल कर रहे हैं। अगर आप एक डाइस को रोल करते हैं, टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स होती है 6 होती है। अगर पेयर को आप रोल करते हैं तो 6 इंटू 6 टोटल जो हमारे पास पॉसिबल केस बन जाते हैं 36 बन जाते हैं। तो सैंपल स्पेस पेयर ऑफ डाइस के केस में हमारे पास क्या हो जाता है तो वो आपको पता है। पेयर ऑफ डाइस के केस में सैंपल स्पेस हमारे पास बन जाता है 1 1, यानी कि पहले और दूसरे दोनों डाइस पर आपको 1 1 मिले। 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, या फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, या फिर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। इस तरह चलते चलते 4 1, 4 2 और लास्ट में 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, या फिर आपको मिल सकता है 6 6। तो ये 6 इंटू 6 टोटल जो पॉसिबल केस बनते हैं पेयर ऑफ डाई के केस में वो बनते हैं 36। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये कहते हैं एंड रिकॉर्डिंग द नंबर डेट कम्स अप। जो भी नंबर आता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। इन सभी इवेंट के बारे में हमने बताना है। तो सबसे पहले इस सैंपल स्पेस की हमने बात कर ली। अब यहाँ पर जो ए इवेंट होगा वो क्या इवेंट है? ए वो इवेंट है यानी कि हमने वो सभी केस लेने हैं जिस केस पे द सम इज ग्रेटर देन 8। अगर दोनों डाई को हमने रोल किया, रोल करने के बाद अगर दोनों डाई का हमने सम को नोट किया, अगर दोनों का सम यानी कि दोनों डाई का जोड़ अगर 8 से ग्रेटर आ रहा है तो वो सभी पेयर हमने ए इवेंट में लेने हैं। तो 8 से बड़ा जो हमारे पास आएगा, देखिए 1 के केस में मैक्सिमम 1 6 जो है, इनका टोटल 7 है। तो 7 भी हमने इस ए इवेंट में नहीं लेना क्योंकि हमने ए इवेंट में वो सभी पेयर लेने हैं जिनका सम 8 से ग्रेटर है। तो 8 से ग्रेटर जो पहला केस बनेगा वो बनेगा 3 6, क्योंकि 2 1 के केस में भी 2 6 हुआ मैक्सिमम। 2 6 का भी सम 8 है, हमने 8 से ग्रेटर लेना है तो 2 6 भी नहीं आएगा। तो पहला पेयर आएगा 3 6। फिर जो पेयर आएंगे हमारे पास 4 5, 4 4 भी नहीं आएगा क्योंकि उसका सम भी 8 है। हमने केवल वो सभी लेने हैं जिसमें 8 से ग्रेटर है। 4 5, 4 6, फिर हमारे पास आएगा इसी ए इवेंट में 5 4, 5 5। तो वो सभी पेयर जिसमें सम 8 से ग्रेटर है वो सभी आप लिख दीजिए 5 6। और हमारे पास 6 3, 6 4, 6 5 और लास्ट पेयर आएगा 6 6। तो ये सभी पेयर ए इवेंट में आ जाएंगे। ये जितने भी टोटल देखिए हमारे पास 10 हमारे पास ऐसे पेयर आ जाएंगे जिनका जो सम है 8 से ग्रेटर है। तो ए इवेंट में ये टोटल 10 पेयर आ गए। अब इसी के अंदर नेक्स्ट ये कहता है बी कौन सा इवेंट आपने लेना है। बी इवेंट किस इवेंट का नाम दिया है? जिसके अंदर 2 अकर्स ऑन आइदर डाई। अगर 2 डाई आपने रोल करी, 2 डाई में से किसी भी डाई पर 2 आ जाए तो आपने उस सभी को बी इवेंट में काउंट करना है। तो बी इवेंट में वो सभी काउंट करने हैं जिसके अंदर आइदर डाई, किसी एक डाई पर भी आपको 2 मिल जाए। जैसे 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। अगर किसी भी एक डाई पर आपको 2 मिल जाए वो सभी के सभी बी में काउंट करेंगे। और कौन सा हो सकता है? 1 2। 1 2 में भी आपको एक डाई पर आपको दूसरी डाई पर 2 मिल गया तो ये भी बी में काउंट होगा। 2 2 आप ले ही चुके हैं और होगा 3 2, फिर होगा 4 2, फिर आएगा 5 2। अगर किसी भी एक डाई पर आपको 2 मिल जाए वो सभी आप बी में काउंट कीजिए। और एक आएगा हमारे पास 6 2। तो देखिए इस बी इवेंट में टोटल कितने हमारे पास आए, ये हमारे पास टोटल आएंगे टोटल 11। अब हम बात करते हैं सी इवेंट की। तो सी इवेंट की अगर हम बात कर ले, सी इवेंट आपको कौन सा इवेंट गिवन है? तो सी इवेंट आपको गिवन है द सम इज एटलीस्ट 7। दोनों डाइस का सम कह रहा है ये कम से कम 7 हो और मल्टीपल ऑफ 3। देखिए 3 का जो मल्टीपल होता है मैक्सिमम सम, मैक्सिमम जो टोटल है दोनों डाई का पॉसिबल है 6 और 6 12। 12 से ऊपर दोनों डाई का टोटल पॉसिबल नहीं है।
तो 7 से बड़ा और 3 का मल्टीपल या तो उन दोनों डाई का सम 9 हो या उन दोनों डाई का सम 12 हो। तो अगर दोनों डाई का सम 9 या 12 हो तो वो सभी के सभी सी में आएंगे, क्योंकि ये 9 और 12 3 का मल्टीपल भी है और 7 से ग्रेटर भी है। तो सम देखिए 9 किस किस केस में बन रहा है हमारे पास, तो उसके केस कौन कौन से केस बनेंगे इसमें। एक हमारे पास पेयर आ गया 3, 6, एक हमारे पास 4, 5, क्योंकि इसमें भी टोटल 9, इसमें भी टोटल 9, और एक पेयर आ गया हमारे पास 5, 4, एक पेयर आ जाएगा हमारे पास। सम देखिए टोटल 9 आपने काउंट करना है, 6, 3, इसमें भी सम आपको 9 मिल रहा है। ये जो 9 है अगर टोटल है तो सम जो है वो 9 यानी कि 3 का मल्टीपल भी है और 7 से ग्रेटर भी है। और एक लास्ट पेयर आपको मिलेगा 6, 6 यानी कि सम 7 एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। इसमें जो टोटल पेयर आएंगे ये हमारे पास ये 5 पेयर इसके अंदर आएंगे। अब ये तो हमने तीनों इवेंट्स के जो भी हमारे पास यहाँ पर केस आए वो हमने यहाँ पर लिख लिए। अब लास्ट में ये कहते हैं विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये देखिए इस एक्सरसाइज का जो मेन टॉपिक है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये कहते हैं कौन से इवेंट ए बी सी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे ए और बी, क्या ए और बी अगर इन दोनों में कॉमन अगर 5 है तब हम बोलते हैं कि ए और बी दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। तो ए और बी में आप देखिए 3, 6, 4, क्योंकि ए और बी, ए वो इवेंट था जिसके अंदर सम ग्रेटर देन 8 था। बी इवेंट में हमने वो लिए थे जिसमें किसी एक डाई पर 2 आना चाहिए। देखिए ए के अंदर ऐसा कोई भी हमारे पास केस नहीं है जिसमें किसी एक डाई पर 2 आया हो। तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए और ए इंटरसेक्शन भी अगर आप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 मिला तो इसका मतलब ए और बी तो हमारे पास कैसे इवेंट आ गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब हम चेक करेंगे क्या बी और सी ये भी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, क्योंकि बी के अंदर आपको एक पेयर कम से कम ऐसा मिलना चाहिए जिसमें 2 आए। सी में ऐसा कोई भी पेयर नहीं है। देखिए आप सी में भी ऐसा देख लीजिए, ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जहां पर आपको 2 दिखे, तो कोई भी ऐसा पेयर नहीं है। तो इसीलिए बी इंटरसेक्शन सी ये भी क्या आया, 5। तो बी और सी ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब एक रह गया ए और सी कह लीजिए या सी और ए कह लीजिए। सी और ए इसमें देखिए कुछ कॉमन है, बिल्कुल आपको विजिबल है। 3, 6 पेयर जो है ए में भी है और सी में भी है। तो सी इंटरसेक्शन ए इज नॉट इक्वल टू 5, सो सी एंड ए आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यही पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन सा पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और कौन सा नहीं है। तो हम बता देंगे ए और बी भी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बी सी भी है, बट सी और ए आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज उन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन वैल्यू आ रही है, इसलिए ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।